मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका हुआ है, जिसमें कई नौजवानों के यानी कि फोर्स के सीआरपीएफ के नौजवानों की ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर पटना में मेट्रो तामीर के लिए पुलिस ने गरीबों की बेरहमाना पिटाई की है और एक चाय वाले की मौत भी होने की खबरें सामने आ रही है। तो आंध्र प्रदेश में करनूल में लाठियों की रिवायती लड़ाई में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इंडोनेशिया में के बाली में ज़लज़ले से अफरा तफरी मची है। तो एप्पल ने चीन में कुरान ऐप पर क्यों पाबंदी लगा दी और बंद कर दी, और जमीयत यूथ क्लब के सेंटर की तामीर पर इंतजामिया ने क्या लगाई रोक है, और किस तरह इस वक्त जारहाना अंदाज इख्तियार कर रही है जेडीएस पार्टी कांग्रेस पर, और किस तरह मुस्लिम लीडरान की एक एक साख को ख़त्म करने की कोशिश की गई कांग्रेस की जानिब से। सारी चीज़ें मैं कुमार स्वामी के ट्वीट्स के हवाले से रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप इस बात को बेहतर अंदाज में जानते हैं कि करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको ले चलूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि हमारे सीआरपीएफ के कई नौजवान ज़ख्मी हुए हैं। अभी इब्तिदाई मालूमात जो मिल रही है उसमें 6 नौजवानों की ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आज सुबह बहुत बड़ा धमाका हुआ, और जिसमें मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जख्मी हुए। रेलवे और सीआरपीएफ अफसरान से मिली जानकारी के मुताबिक एक स्पेशल ट्रेन सीआरपीएफ की 212 बटालियन के जवानों को लेकर जम्मू जा रही थी। सुबह तकरीबन 6:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में धमाके से अफरा तफरी फैल गई। बताया जा रहा है नाज़रीन गिरामी के सीआरपीएफ के जवान डेटोनेटर और अंगाइटर सीट एक बोगी से दूसरी बोगी में ले जा रहे थे। इसी दौरान ये धमाका हुआ। धमाके की इस वाक़े में 6 नौजवान ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में चवन, विकास, लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्रकर और सुशील और दिनेश कुमार नामी नौजवान शामिल हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर इस वक्त आज रायपुर से आई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीर को देख कर के कि किस तरह से जो है ज़ख्मी हुए हैं नौजवान सीआरपीएफ के। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह पटना से आज बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई। बिहार के दारहुकूमत पटना में मेट्रो की तामीर के लिए सैकड़ों झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। कंकरबाग के मलाही पकड़ी में 5 अक्टूबर को तजावुज़ात हटाने गई इंतज़ामिया की टीम और मकामी लोगों में झड़प हो गई। इल्ज़ाम है कि बगैर नोटिस दिए जगह खाली कराने पहुंची पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है और गरीबों को इस कदर मारा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सामान तोड़ दिए गए, घरों में आग लगा दी गई। दावा है कि पुलिस की लाठीचार्ज में 40 साल के राजेश ठाकर की सर पर चोट लगी और उसकी मौत भी हो गई है। राजेश की 3 छोटे बच्चे हैं। उनकी मौत के बाद बीवी, माँ और बच्चों का रो रो करके बुरा हाल है। और इन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जुल्म सितम अपनाया गया है पुलिस और फोर्स की जानिब से। इस मौके पर अहले खाना का इल्ज़ाम है कि 5 अक्टूबर के लाठीचार्ज में पुलिस ने राजेश के सर पर डंडा मारा था, जिसके बाद वो अपनी चाय की दुकान पर चले गए। इंतज़ामिया ने उन्हें वहाँ से खींच कर फिर मारा। राजेश को बहुत चोट आई थी, लेकिन उनको अपने उजाड़े गए घर से सामान जमा करना था। सामान जमा करते करते रात हो गई। अगले दिन अस्पताल जाने का मंसूबा था, लेकिन रात में तेज सर दर्द के बाद उनकी मौत हो गई। राजेश की मौत के बाद 6 अक्टूबर को अहले खाना ने उनकी लाश सड़क पर रखकर एहतिजाज भी किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
पिछले कई सालों से दर्जनों परिवार माला ही पकड़ी चौराहे पर रह रहे हैं। दोनों तरफ सड़कों के बीच में खाली ज़मीन पर रह रहे हैं। पटना मेट्रो की तामीर के लिए ली गई जगह खाली कराई जा रही है, लेकिन दावा है कि जगह खाली कराने के दौरान इंतज़ामिया ने बर्बरियत की हदें पूरी पार कर दी। और 5 अक्टूबर को लाठीचार्ज की तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरह पुलिस के साथ ही नगर निगम के मुलाजिमीन भी लाठियां चला रहे हैं गरीबों पर। नाज़रीन गिरामी, ये हालात है भारत के। यहाँ पर गरीब जिनके पास रहने को कोई आसरा नहीं है, उनके ऊपर ही जुल्म सितम की आखिरी हदें पार की जाती हैं। और ये तस्वीर इसको मुबलती मिसालें हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह आंध्र प्रदेश से भी इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। लाठियों की रिवायती लड़ाई में तकरीबन 100 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। हर साल दशहरे के मौके पर आंध्र प्रदेश के कन्नूर ज़िले के होलागोंडा इलाके में मंदिर के करीब लाठियों की रिवायती लड़ाई होती है, जिसमें हज़ारों अफराद शिरकत करते हुए एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। इसमें कई अफराद हर साल ज़ख्मी होते हैं। जारिया साल कल शब हुई इस लाठियों की लड़ाई में तकरीबन 100 अफराद ज़ख्मी हो गए। इनमें 4 की हालत बहुत ही तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको इलाज के लिए अदोनी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर ज़ख्मियों का इलाज कर्नूल के अस्पताल में ही किया गया। लाठियों की लड़ाई की तकरीब मंदिर के करीब हर साल मुनक़िद की जाती रही है। नाज़रीन गिरामी, इसको बनी फेस्टिवल कहा जाता है। कई सदियों से इस लाठियों की लड़ाई की रिवायत इस इलाके में चली आ रही है और इसमें हर साल लोगों को जो है ज़ख्मी होते हुए देखा जा सकता है। बेगैब नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, एक दूसरों पर लाठी से हमला करके ज़ख्मी करना भी जो है ये यहाँ के एक धर्म का हिस्सा माना जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में किस किस्म के अकायद और किस किस तरह की रिवायतें पाई जाती हैं। नाज़रीन, इंडोनेशिया के रिजोर्ट जजीरे बाली में हफ्ते के रोज़ आने वाले शदीद ज़लज़ले में अब तक 3 अफराद के हलाक होने और 7 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 थी और ज़लज़ले के शदीद झटकों की वजह से कई घरों को नुकसान पहुँचने की भी इत्तलात है। महकमे मौसमियात व माहौलियात और जियो फिज़िक्स एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ला आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:18 पर आया और इसका मरकज़ ज़िला करंगसीम से 8 किलोमीटर शिमाली मगरिब में सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में है। मैं कहता नाज़रीन गिरामी, इस वक्त इस ज़लज़ले की वजह से इंडोनेशिया में कुछ दहशत का माहौल भी देखने को मिला। नाज़रीन, चीन में एप्पल ने एक कुरान की सबसे मकबूल ऐप को बंद कर दिया है। जी हाँ, BBC और मुख्तलिफ ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं। कुरान मजीद नामी ऐप दुनिया भर में ऐप स्टोर पर दस्तयाब है और उसके रिव्यूज़ की तादाद 1,50,000 के करीब है। कंपनी का मानना है कि एप्पल ने इस ऐप को चीनी हुकाम की दरख्वास्त पर अपने ऐप स्टोर से हटाया। ऐप के डिलीट होने के बारे में सबसे पहले वेबसाइट एप्पल सेंसरशिप को मालूम हुआ, जो दुनिया भर में एप्पल के ऐप स्टोर को मॉनिटर करती है। जब चीन की हुकूमत से रद्द-ए-अमल के लिए राब्ता किया गया तो उसने जवाब नहीं दिया। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी इस्लाम को मुल्क के अंदर एक मजहब के तौर पर तस्लीम करती है। ताहम चीन पर हुकूक इंसान की खिलाफ वर्जियों, हत्ता कि शिनजियांग सूबे में उइग़ुर मुसलमानों की नस्लकुशी के इल्ज़ामात लगातार लगे रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, एप्पल से जब राब्ता किया गया तो उसने बराह रास्त तबसरे के लिए BBC को इसकी ह्यूमन राइट्स पॉलिसी से रुजू करने को कहा, जिसमें लिखा है हम मकामी कवानीन की पैरवी करने के पाबंद हैं और बाज़ अवक़ात ऐसे पेचीदा मसाइल सामने आ जाते हैं जिन पर हम हुकूमतों के साथ इत्तेफाक नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन किस कदर जो है दुश्मनी अपनाती है मुसलमानों के साथ। वहाँ की इंतज़ामिया की जो है एक ऐप को जो कुरान मजीद नाम से है उसको मोबाइल से हटाने पर मजबूर करती है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि चीन में एप्पल ने किन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। कुरान मजीद ऐप का अपने बारे में कहना है कि दुनिया भर में 35 मिलियन मुसलमान इस पर भरोसा करते हैं। ऐप बनाने वाली कंपनी PDMS ने एक बयान में कहा कि एप्पल के मुताबिक हमारे ऐप कुरान मजीद को चीन में ऐप स्टोर से इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें गैरकानूनी मवाद था। कंपनी ने कहा कि हम मसले के हल के लिए चीन को साइबर स्पेस इंतज़ामिया और दीर हुक्काम से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक चीन में 10 लाख अफराद उनकी वेबसाइट इस्तेमाल करते थे। गुज़िश्ता हफ्ते एप्पल और गूगल ने एक वोटिंग ऐप हटाई थी जिसे रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा एलेक्सी नेवाल्नी ने बनाया था। बैकअप नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है दुश्मनी चल रही है और किस तरह से जो है पूरी तरह मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त इस्लाम पर और मुसलमानों पर हमलावर है साजिशी दुनिया के मुसलमानों के दुश्मन या अदावत रखने वाले, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले हमने जमियत यूथ क्लब के सेंटर की तामीर
के सिलसिले में खबरें आप लोगों के सामने रखी थी। अब खबर आ रही है कि यहाँ की इंतज़ामिया ने इस तामीर पर रोक लगा दी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुकामी इंतज़ामिया ने देवबंद इलाके के गाँव केंदुकुई में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जमीयत यूथ क्लब सेंटर की तामीर पर डीएम सहारनपुर के हुक्म पर रोक लगा दी और इस सेंटर के हवाले से ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश करने को कहा है। वहीं जमीयत के अहदेदारों ने कहा है कि तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात इंतज़ामिया के सामने पेश किए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अक्टूबर को जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी और दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने, इनके साथ कई बड़े उलमा यहाँ शरीक थे, उनके हाथों में इस सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। जब से इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह का हुक्मनामा जारी हुआ और इस पर रोक लगी, तब से जो है अलग अलग तरह के तबसरे यहाँ सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो है मखसूस कौम को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते चलते कर्नाटक की सियासत में जो हंगामा मचा है, आरएसएस पर, बीजेपी पर जो इल्ज़ाम लगाया है कुमारस्वामी ने कि रिश्वतखोरी और ऑपरेशन कवल, ये सारी चीज़ें क्या आरएसएस की शाखाएं में सीखा है। दरअसल गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुमारस्वामी जो जेडीएस के लीडर हैं और साबिक़ वज़ीर आला हैं, कर्नाटक के लगातार निशाने पर लिए हुए, और आज तो कांग्रेस को भी खूब लताड़ा है अपने ट्वीट्स के ज़रिए से। आज उन्होंने कांग्रेस पर किस तरह से मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करने की साजिश रची और ख़त्म किया, उस पर लगभग 12 ट्वीट किए हैं और पढ़ने से महसूस होता है कि शायद हकीकत से उसका जो है बहुत ज़्यादा रिश्ता भी है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन्होंने जो कहा था। दरअसल 2 दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन कवल और रिश्वतखोरी के आरएसएस से सीखे कहकर के बीजेपी को निशाने पर साधा था, जिसके जवाब में सीटी रवि ने कहा था कि अगर ये सारी चीज़ें जानना है तो कुमारस्वामी को एक बार आरएसएस की शाखाओं को देख करके आना चाहिए। इसी पर एक मरतबा फिर कुमारस्वामी ने तंज करते हुए कहा है कि क्या बीजेपी को रियासत में एक जमहूरी हुकूमत गिराने के लिए ऑपरेशन कवल करने और अराकीन असेंबली की खरीद फरोख्त करने की तरबियत आरएसएस की शाखा में दी गई थी। कुमारस्वामी ने कहा कि मुल्क और रियासत में जिस तरह का करप्शन, नकरीबा परवरी, ख़ानदानी सियासत वगैरह जारी है, क्या बीजेपी को यह सब आरएसएस ने ही सिखाया। इस मौजू पर किए गए सिलसिलावार ट्वीट में कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी के लोग ख़ानदानी सियासत, करप्शन और नकरीबा परवरी की बात करते हैं, लेकिन अब रियासत और मुल्क में क्या हो रहा है इस पर भी उन लोगों की नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के बारे में भी वो कुछ कहना चाहते थे। रवि की तरफ से उन्हें शाखा में आने की दावत और महज किताबों की बुनियाद पर बात न करने के मशवरे का जवाब देते हुए कुमारस्वामी ने कहा वो उन्हीं लोगों की किताबों की से बोल रहे हैं जो आरएसएस की शाखाओं को काफ़ी गहराई से देख चुके हैं। सिर्फ चंद किताबों से इतनी सच्चाई सामने आती है, अगर अंदर जाएंगे तो और क्या क्या बाहर आएगा, इसके बारे में भी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बैकअप नाज़रीन गिरामी, बेशरम सियासत का इल्ज़ाम लगाने वाले कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस और बिलखुसूस सिद्धारामैया को खुसूसी तौर पर निशाने पर लिया है अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में, जिसको कन्नड़ा में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से सिद्धारामैया और उसके चाहने वालों ने और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म कर दिया। उन्होंने इस मौके पर भैरती सुरेश के जानिब से जिस तरह की साजिश रची गई, जो लॉबी इस्तेमाल की गई सिद्धारामैया के लोगों की जानिब से, उनके चाहने वालों की जानिब से, उसका उन्होंने जो है पूरी तरह से यहाँ पर तज़किरा करते हुए ये भी कहा कि किस तरह रोशन बेग को शोकास नोटिस सामने लाने के बाद उनसे अलग अलग तरह की सवालात करने के बाद उनको इस कदर परेशान किया गया कि वो कांग्रेस छोड़ने पर ही मजबूर हो गए, और ये रोशन बेग के साथ एक मुस्लिम अक़लियती लीडर के साथ कांग्रेस का ये रवैया था। फिर उन्होंने तनवीर सेठ का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैसूर के सीनियर लीडर तनवीर सेठ को किस तरह सिद्धारामैया के चाहने वाले अलग अलग तरह से जो है उनको निशाना बनाते रहे, उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जाती रही, उनके सामने दीगर सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा करके अंदरूनी साजिश के तहत। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, उन्होंने सलीम अहमद का भी नाम लिया कि किस तरह एक ऑडियो के हवाले से सलीम मोहम्मद को इस वक्त जो है बलि का बकरा बनाया गया और 6 महीने के लिए उनको जो है कॉर्नर में कर दिया गया, और ये सब और सब जो है अपना मकसद उठाने के लिए। उन्होंने इस मौके पर अलग अलग तरह के दलाइल भी दिए और कहा कि किस तरह से उन्होंने जो है जाफ़र शरीफ के पोते को हराने के लिए खुद अपनी जानिब से जो है एक ऐसे उम्मीदवार को सामने लाए जिससे जो है उनकी हार हो जाए,
और ये सब का सब जो है कांग्रेस के अंदरूनी सियासी साजिश का नतीजा था। यही वजह है कि आज पूरी तरह से जो इनके साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के लीडरान, वो एक एक करके अपनी साख खोते जा रहे हैं और क़ियादत खोते जा रहे हैं। मुसलमानों की सियासत को, मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करने में दीगर पार्टियों का कोई हाथ नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी और बिलखुसूस सिद्धारामैया के अंदरूनी साजिश शामिल है। ये कहते हुए उन्होंने लगातार ट्वीट किया है, जिस पर इस वक्त लगातार तबसरे चल रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि मुसलमानों की क़ियादत को ये ख़त्म करती है, ज़रूरत के मौके पर इस्तेमाल करती है, वोटिंग के लिए इस्तेमाल करती है, और जब उनकी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मौके पर सामने नहीं आती और सिर्फ कुछ जो है सरकारी तरक्याती कामों को दिखा करके और बाज़ मौक़ों पर दो बयानात जारी करके वे तो साबित तो करती है कि मुसलमानों के साथ है। हकीकी सतह पर, ज़मीनी सतह पर पूरी तरह से मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। ये इनके तमाम ट्वीट्स का पैगाम जाता है। मैं कह नाज़रीन गिरामी, इनके इस वक्त ये लगातार किए गए ट्वीट इस वक्त जो है कांग्रेस और जनता दल में सेकुलरिज्म को लेकर के घुमासान जारी है। अब देखना यह है कि इसके जवाब में कांग्रेस कहती है, फिर उसके जवाब में जेडीएस क्या कहती है। गुज़िश्ता हमारे सीधी बात के ऑफिशियल पेज में ये जो कर्नाटक की खबरें हैं, सियासत में जो हलचल मची है, वहाँ पर लगातार यहाँ की खबरें पेश कर रहे हैं। वहाँ जाकर के देख सकते हैं कि जेडीएस इस वक्त ज़मीनी सतह पर अक़लियतों को और मुख्तलिफ समाजों को अपने साथ करने के लिए किस तरह से जो है अभी से मैदान बनाने की कोशिश कर रही है। मैं कह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।